जितने भी लोग TRE 4 में अपियर होंगे उनको मैं करंट अफेयर पढ़ने का एकदम फैंटास्टिक तरीका बताऊंगा। मैं 67 BPSC में अपियर हुआ था, मेरा 105 मार्क्स था, ठीक है ना। तो देखिए मेरी सिस्टर BPSC टीचर हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ और सही तरीका मैं बताता हूँ। आप कहोगे कि सर TRE 2 का करंट अफेयर पढ़ के मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको प्रीवियस ईयर को आज से कनेक्ट करके पढ़ना है। अगर जो प्रोफेसर है वहाँ BPSC के, पहले पूरा मेरे बात सुनना ना, वीडियो स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना, छोटा सा वीडियो है और आप इसी तरीके से पढ़ेंगे। पहले तो आपको अगर समय तो प्रतियोगिता दर्पण आप उठाइए। इसमें आज से नहीं, करीब 20-25 वर्षों से, जब यूट्यूब था भी नहीं उतना, तभी से करंट अफेयर आता है। उसके बाद आपको जो है हिंदुस्तान या फिर द हिंदू का न्यूज़पेपर उठाना है, ठीक है, या द हिंदुस्तान आप उठा लीजिए, उस दोनों से पढ़िए, उसी से करंट अफेयर आता है। 1 घंटे अगर आप कहीं वीडियो देख रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, टाइम स्पेंड है और उतना करंट अफेयर आपको याद नहीं रहता। टीचर खाल के बाल उखाड़ते रहते हैं, मैं देखा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं बिना किसी फालतू के बकवास के। तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए निगार साजी इसके जो परियोजना निदेशक थे, और ये उस BPSC नहीं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा था उस साल, ठीक है। और अभी आपको क्या पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ। अभी जो है इस साल 2025 में आप नोट्स बना लीजिए ये सब चीज़ का। आप नोट्स नहीं बनाते हो, आप लोग खाली वीडियो देखते हो, बस भूल जाते हो। तो ये गगनयान मिशन लॉन्च होने वाला है इस साल, गगनयान मिशन, ठीक है। गगनयान मिशन लॉन्च होने वाला है, आप ये याद रख लेना 2025 में, ठीक है। और उसके बाद जो है दोस्तों, ये मानव रहित है। मैंने क्या बोला? मानव रहित है। अगर प्रोफेसर स्पेस करंट अफेयर तो फेवरेट है, BPSC UPSC जो भी हो, ये तीनों चीज़ें आपको, दोनों चीज़ें याद रखना होगा इससे रिलेटेड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये अपने आप में बोल दीजिए तो बहुत चर्चा का विषय रहा था। और जो ये अमेरिका वगैरह से जो है, चलिए मैं बड़ा कर देता हूँ, अमेरिका वगैरह से करंट अफेयर उठाता है, क्योंकि जानते कितना पॉपुलर है। और अभी आपको इसका रिलेटेड जो आंसर हो जाएगा, ये तो दोस्तों कैलिफोर्निया हो जाएगा, ठीक है। ये जो आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। अभी आपको अमेरिका से क्या याद रखना वो मैं बता रहा हूँ। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को, मैंने क्या बोला? डोनाल्ड ट्रंप को क्या टाइम्स पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया। पर्सन ऑफ द ईयर, आप समझ रहे हो? पर्सन ऑफ द ईयर वो पत्रिका छोटा मोटा नहीं होता, वर्ल्ड लेवल का होता है। तो वो आप याद करके जाएंगे, वो 2025 में पूछा जाएगा। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप जो है दोस्तों कौन सी पार्टी के, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया। रिपब्लिकन पार्टी के हैं। भाई ने तो कमाल ही कर दिया, रिपब्लिकन पार्टी के हैं दोस्तों। आप इस टाइप से करंट अफेयर पढ़ें, प्रीवियस ईयर से कनेक्ट करके पढ़ें, ठीक है। मैं भी चाहता तो बना देता, लेकिन वैसे नहीं पढ़ना है आपको। मैं सिविल सर्विस में अपियर 3 बार हुआ हूँ, इसलिए मैं इस टाइप की चीज़ें बता रहा हूँ आपको। उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी से, और 47वें राष्ट्रपति है, ठीक है दोस्तों, अभी करंट में 47वें 46वें वो रहे थे जो बाइडन, और उससे पहले रहा था तो उसमें बहुत ये धाकर रहे हैं और चर्चा में रहते हैं हमेशा। उसके बाद जो है दोस्तों, ये जो बेरी लगा के भेजा गया था, गुजरात या पंजाब साइड के लोग थे, उनसे भी रिलेटेड आप याद रख लेना, क्योंकि बहुत पूरा वर्ल्ड में छा गया था, ठीक है वो न्यूज़। अब ये हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है, ये वर्ल्ड करंट अफेयर में आता है, वर्ल्ड में, ठीक है, WRLD, ठीक है, वर्ल्ड करंट अफेयर में आता है। और इस टाइप के करंट अफेयर दोस्तों आज से नहीं, पिछले 10-20 सालों से पूछा जाता है, अगर कोई भी डिजीज़ किसी कंट्री ने ख़त्म कर लिया है, क्योंकि बहुत सारा एफर्ट लगता है और बहुत सारा पैसा खर्च होता है, ठीक है। अभी आपको ये नहीं याद रखना, अभी आपको क्या याद रखना है वो मैं बता रहा हूँ। ये भूटान इसका आंसर था उस समय, ठीक है। अभी सुनिए अभी क्या करना, मलेरिया मुक्त होने वाला देश जो है जॉर्जिया है, 2025 का बात कर रहा हूँ मैं। जॉर्जिया आप याद रख लेना, कहेगा मलेरिया मुक्त कौन सा देश हो गया, तो जॉर्जिया हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये WHO के चेयरमैन कौन है? WHO के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अधैनोम है, ठीक है। और ये जब रेलवेज़ का वगैरह का एग्ज़ाम होता था तो WHO के चेयरमैन पूछा जाता था, ठीक है, NTPC वगैरह में। डॉक्टर टेड्रोस अधैनोम, पूरा नाम मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट्स बना के पढ़िएगा, ठीक है। अधैनोम 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन याद रख लीजिए। उसके बाद गैब्री ये करके भी है, बस इतना याद रख लो, डॉक्टर टेड्रोस अधैनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। आपको कैसा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में एक बार शेयर कर दें वीडियो।
अमेरिका द्वारा लीजन मेरिट सम्मान किसे दिया गया? आपको कुछ नज़र आया प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर को बना के? एकदम जो तेज स्टूडेंट होंगे उन्होंने पकड़ लिया होगा, 3 करंट अफेयर अमेरिका से ले लिया है इन्होंने, 3 करंट अफेयर, सोच रहे हो आप? उसके बाद देखो मतलब अमेरिका से रिलेटेड आप अभी भी पढ़ के जाना TRE4 में। अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है? इसका A नंबर होगा जनरल दलबीर सिंह सुहाग, और ये जब चेयरमैन थे सेनाध्यक्ष जो भी बोलो आप, बहुत चर्चा में रहे थे, पतला दुबला फिगर है इनका, ठीक है। और अभी सुनना आप, अभी जो है बहुत चर्चा में, बहुत ज़्यादा चर्चा में, प्रवासी भारतीय सम्मान किसे मिला है? ये करंट अफेयर जो है ना बहुत चर्चा का विषय रहा, इसलिए आप इसको याद रख लेंगे। और जो न्यूज़पेपर में आता है उसका तो बीमारी है कि वो पूछेगा ही पूछेगा। वो प्रोफेसर जो है किसी के वीडियो को देख के नहीं बनाता है, आप कितना भी बड़ा टीचर उनके वीडियो को नहीं देखेगा, वो न्यूज़पेपर को वैलिड करते हैं या फिर प्रतियोगिता दर्पण से तो हैज उठा लेता है, ठीक है। वो मिला है आपको प्रोफेसर अजय राणे को, प्रवासी भारतीय सम्मान 2000, मुझे लगता है आप याद कर लेना इसको, प्रोफेसर अजय राणे को मिला है, ठीक है दोस्तों। एकदम आप इसको घोल के पी जाओ, ये पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। 54 नंबर क्वेश्चन जो है प्रवासी भारतीय सम्मान से रिलेटेड पूछ दिया गया। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य था दोस्तों, भारतीय विरासतों को भारत में वापस लाना। इसका जब आप गूगल करोगे डिटेल में पढ़ के, हालांकि इसको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, बट है क्या ना कि ये 1 साल 2 साल पुराना है, तो अभी भी पूछा जा सकता है। भारतीय विरासतों को वापस लाना, आपने सुना होगा कोहिनूर हीरा कितना चर्चा में था, इंग्लैंड में भारतीय प्रधानमंत्री उसको वापस लाना चाह रहे हैं। अब वो इंग्लैंड भारत की प्रॉपर्टी मान रहा है या वहाँ की, वो उस पर डिपेंड कर रहा है। बहुत सारी मूर्तियाँ चोरी हो जाती है तो उनको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है, तो वो लोग वापस कर भी देते हैं, बहुत सारा मामला आया है। तो ये इससे रिलेटेड है। लेकिन आपको अभी क्या पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ। अभी जो है दोस्तों विदेश से रिलेटेड आप याद रख लेना, एक NOS राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा। या विदेशी विद्यालयों में जो मास्टर या फिर PhD के डिग्री ले रहे हैं, मास्टर्स या फिर PhD, ठीक है, मास्टर्स या फिर PhD के जो कार्यक्रम कर रहे हैं उनको करने के लिए NOS स्कीम शुरू किया गया, ठीक है, राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ दोस्तों। आप लोग एकदम बोरिंग फील नहीं करेंगे, जितना ही पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा क्लियर करके। अब उसके बाद आइए दोस्तों 60 नंबर पे आ जाइए, करंट अफेयर 60 नंबर पे आ जाइए। मैं सारे सब्जेक्ट के वीडियो बनाता हूँ अपने चैनल पे, ठीक है, तो आप लोग एकदम देखिए उसको, उसके बाद जो है लगा के बताइए मुझे कितना आ रहा है। उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। अब ये क्यों आया करंट अफेयर में? G20 BPSC का फेवरेट है और किसी भी एग्जाम के, ये वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब G21 इसका नाम क्यों पड़ा? वो जो है ना वो G20 ही है, ठीक है। अब G21 क्यों कहा गया? G21 में जो है अफ्रीकी यूनियन शामिल हो गया दोस्तों, ठीक है। ये भी जो पेपर में बहुत चर्चा का विषय था, ठीक है। अफ्रीकी यूनियन इसमें शामिल हो गया है, इस वजह से इसका नाम हो गया G21। आपने सुना होगा G20 के बारे में, लेकिन अब G21 पढ़िए। उसके बाद जो है दोस्तों ना G20 की मेज़बानी 2025 में कौन कर रहा है? G20 की मेज़बानी 2025 में प्रीवियस ईयर BPSC में पूछा गया दोस्तों, या टीचर या सिविल सर्विसेज में पूछा गया, ठीक है। साउथ अफ्रीका कर रहा है इसको, साउथ अफ्रीका कर रहा है। साउथ अफ्रीका दोस्तों एक कंट्री है और अफ्रीका जो है एक महादेश है, ये बात आप भूलना नहीं। अफ्रीका एक महादेश है, उसमें लगभग 50 से ज़्यादा देश है, और जो साउथ अफ्रीका वो एक देश है। तो 2025 में ये मेज़बानी करेगा। इंडिया ने किया था तो कितना पूछा जा रहा था, याद है ना। और 2026 में कौन करेगा दोस्तों? USA करेगा, ठीक है। USA से रिलेटेड 2-3 तो पूछ ही दिया करंट अफेयर। तो दोस्तों आपको आइडिया लग गया हो कि करंट अफेयर कैसे पूछा जाता है और हमको कैसे पहले पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम है तो पढ़िए, जहाँ पढ़ना पढ़िए, बट पहले आप TRE 1, 2, 3 उसके करंट अफेयर को देख लेना, उसको आज से कनेक्ट कर देना, उसके बाद पढ़ना, ठीक। वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर और भी सब्जेक्ट के वीडियो पड़े हुए हैं TRE 4 से रिलेटेड, और रेलवे की मैं तैयारी कराता हूँ, देखें जाकर, ठीक है।